कविता दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे बाय अच्युतानंद की आज हम समीक्षा करेंगे। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे। इस कविता में अच्युतानंद ने दलितों के प्रति होने वाले अत्याचारों का वर्णन अपने शब्दों में किया है। अच्युतानंद की कविता दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे दलित समाज के उत्थान का एक आह्वान है, जिसमें कवि का मन सकारात्मक ऊर्जा और एक नवीन उत्साह दृष्टि के साथ साथ चलता है। इस दलित चेतना के प्रसारक कवि ने इसके लिए आदि हिंदू आंदोलन चलाए। कवि का मूल नाम हरिलाल था, पर आर्य समाज में संपर्क में आकर वह हरिहरानंद हो गए। जब उनको पूर्णतः विश्वास हो गया कि शूद्र कहीं जाने वाली जाति आदि हिंदू है, तो वह उनकी संस्कृति, विरासत और सम्मान के लिए अनवरत रूप से सक्रिय हो गए। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी बातों को प्रभावी बनाने के लिए अपना नाम अच्युतानंद रख लिया। देश की जनता को सचेत करते हुए कवि कहता है कि आखिर कब तक इस देश के आदि हिंदू दलित पीड़ित, अछूत और शोषित होते रहेंगे। कवि की चिंता दलित समुदाय की तरफ ही नहीं बल्कि इस देश की गौरवशाली संस्कृति परंपरा के लिए भी चिंतित है कि यह देश एक दिन भारत का शिरोमणि बनने वाला है। इसलिए वह देश की आत्मज्ञानी संतों महात्माओं को इस बात का भान कराने का लक्ष्य करते हैं कि बिना इसके उत्थान के भारत विश्व की अगुवाई नहीं कर सकता है। कवि को तमाम सामाजिक क्रियाकलाप प्रखंड लगते हैं और वह कहता है कि ईश्वर तो एक है, जब उस सबका है, उसका विधान सबके लिए समान है। इसलिए ईश्वरीय एकाधिकार हमेशा ऐसे कड़े नहीं रहेंगे, बल्कि वह सबके लिए, जन जन के लिए होंगे। कवि का कहना है कि जो गरीब निर्बल को सताता है, वह स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता। जब यह पूरा राष्ट्र एक है, तो यह सामाजिक उच्च नीच का भेदभाव कैसा? इस तरह का भेदभाव देश की महानता में बाधक बनेगा। इसलिए इसका उत्थान देश की आत्मा की आवाज़ है। हमारी स्वतंत्रता का अर्थ कुछ नहीं है जब तक कि दलित समाज अपनी अपेक्षाकृत सामाजिक गुलामी में जकड़ा रहेगा। उनको उस गुलामी से आज़ाद करना होगा, अर्थात उन्हें मुख्य धारा में लाना होगा। कवि की चिंता यही है कि यदि हम चाहते हैं कि यह देश विश्व के अन्य देशों की कतार में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहे तो हमें रोटी बेटी के संकल्प को लेकर चलना होगा। इस प्रकार कवि देश की प्रगति में मूल में उपेक्षित पड़े दलित समाज को विकास की मुख्यधारा में लाने की बात करता है। फ्रेंड, इस कविता में अच्युतानंद ने दलितों के प्रति हो रहे अत्याचारों पर अपना दृष्टिकोण दिया है।